हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं चंद्रकांत आर्या अपने वॉइस ऑफ आर्या चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में एक बार फिर से बीएड, डीएलएड एवं सीटेड इत्यादि कोर्स से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिभाशाली बालक के अर्थ, उनकी अवधारणा एवं उनकी पहचान तथा ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसे दे सकते हैं, एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इन विषय वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस प्रकरण को शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस विषय वस्तु को। प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले चर्चा करना होगा असाधारण बालक के बारे में, क्योंकि असाधारण बालक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बच्चे इस श्रेणी में आते हैं, जैसे गद्यगम करता बालक, प्रतिभाशाली बालक एवं डिफरेंट टाइप के बच्चे और भी इसमें आ सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड अर्थात असाधारण बालक कौन से बालक होते हैं, इसके अर्थ क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। असाधारण बालक के अर्थ के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन आर दोज चिल्ड्रेन हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रेन ईदर टू द लोअर साइड और अपर साइड एनी ऑफ द डायमेंशंस लाइक फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एटसेट्रा। असाधारण बच्चे वे बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों से या तो निचली तरफ या ऊपरी तरफ के किसी भी आयाम से विचलित होते हैं। अर्थात हम साधारण भाषा में इसे पढ़ें तो हम यह कह सकते हैं कि असाधारण बच्चे वे बालक होते हैं जो बाकी बच्चों की अपेक्षा उनके क्लास के अंतर्गत जितने भी बालक होते हैं उन बालकों की श्रेणी में ये या तो निचले स्तर की श्रेणी में आते हैं या तो फिर ऊपरी स्तर की श्रेणी में आते हैं। हम इन्हें अलग अलग रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे शारीरिक आयाम से संबंधित हम इसे अलग कर सकते हैं, शारीरिक रूप से ये अलग हो सकते हैं, मानसिक रूप से ये अलग हो सकते हैं तथा संवेगात्मक रूप से या भावात्मक रूप से भी इन्हें हम अलग कर सकते हैं। साथ ही सोशल डायमेंशन अर्थात सामाजिक आयाम को ध्यान में रखते हुए भी इन बच्चों को हम अलग कर सकते हैं, अर्थात इन्हें बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन अर्थात असाधारण बालक के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, इससे संबंधित हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रेन जिसे हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रेन जिसे हम बोलते हैं पिछड़े बालक, डेलिक्वेंट चिल्ड्रेन जिसे अपराधी बालक के नाम से जाना जाता है, मेंटली हैंडीकैप्ड अर्थात मानसिक विकलांगता से संबंधित बालक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी विशिष्ट अधिगम कठिनाई वाले बालक, हियरिंग इम्पायर्ड श्रवण बाधिता वाले बालक, ब्लाइंड विजुअली इम्पायर्ड अर्थात दृष्टि बाधित बालक, वैसे बालक जिन्हें देखने में समस्या होती है, दृष्टि से संबंधित समस्या होती है, ऐसे बालक को हम दृष्टि बाधित बालक की संज्ञा देते हैं। इमोशनली हैंडीकैप्ड वैसे बालक जो संवेगात्मक रूप से भावात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, उस बालक को हम इमोशनली हैंडीकैप बालक के नाम से जानते हैं और इन्हें भी हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन में अर्थात असाधारण बालक की श्रेणी में ही रख सकते हैं। फिजिकली इम्पायर्ड शारीरिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पायर्ड अर्थात भाषा बाधिता से संबंधित बालक, वैसे बालक जिन्हें भाषा से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं, डिसलेक्सिया का नाम आप सभी ने सुना होगा। हम इसके बारे में भी अगले वीडियो में इस विषय वस्तु के बारे में भी चर्चा करेंगे।
तो स्पीच से संबंधित, भाषा से संबंधित भी बालक इस श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक नॉर्मल कर्व बनाया गया है। ये नॉर्मल कर्व से आप इसके बारे में, आईक्यू के बारे में आप जान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, जो कि आज का हमारा विषय वस्तु है, अर्थात प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अर्थ के बारे में, इसके विशेषता के बारे में, इसके उपचार के बारे में एवं इसकी पहचान के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू वीटी ने कहा हुआ है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर दोज चिल्ड्रेन हु परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंटली रिमार्केबल एंड दोज हु आर एकेडमिकली सुपीरियर। अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे हैं जिनका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है और एकेडमिक रूप से वे श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात वैसे बालक, वैसे विद्यार्थी जो एकेडमिक रूप से अर्थात शैक्षिक रूप से बहुत आगे होते हैं, वैसे बच्चे जो होते हैं वे बाकी बच्चों की अपेक्षा इनका प्रदर्शन, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। हमारे क्लास के अंदर में अर्थात एक कक्षा के अंदर में ऐसे बच्चे लगभग होते ही हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है। एक और परिभाषा हम पढ़ते हैं जो कि प्रेम परिचय के द्वारा दिया गया है और उन्होंने बताया हुआ है, प्रतिभाशाली बच्चा वह है जो सामान्य बुद्धि में श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है या वह जो उस क्षेत्र में उच्च क्रम की विशेष क्षमताओं के कब्जे में है, जो जरूरी नहीं कि अत्यधिक बुद्धि लब्धि से जुड़ा हो। The gifted child is one who exhibits superiority in general intelligence or the one who is in possession of special abilities of higher order in the field which are not necessarily associated with high intelligence quotient। और इन बच्चों की जो IQ होती है वह लगभग 120 से 140 के ऊपर या 120 से 140 के बीच में या इससे ऊपर पाई जाती है। अर्थात IQ का मतलब होता है बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन बच्चों की विशेषताओं के बारे में कि ऐसे बच्चे की विशेषता क्या होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात इनके नेचर क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे बच्चे की पहली जो विशेषता होती है वो होती है एसेंशियली एंड एक्सेप्शनल चाइल्ड। अर्थात ऐसे बच्चे जो होते हैं वह अपवाद में मिलते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो भी एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, जो असाधारण बालक होते हैं, इन बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है। ऐसे ही गिफ्टेड चिल्ड्रेन की संख्या जो होती है कक्षा के अंतर्गत बहुत ही कम होती है। अपवाद में ऐसे बच्चे मिलते हैं। सुपीरियर इन सम एबिलिटी और ग्रुप ऑफ एफिलिटी, इन बच्चों की विशेषता एक और भी होती है कि ऐसे बच्चे अपनी योग्यता में काफ़ी ऊपर होते हैं, अर्थात अपने स्किल में, अपने कौशल में या काफ़ी अच्छे होते हैं। और साथ ही इन बच्चों में कोई एक एबिलिटी नहीं पाई जाती है, एक एबिलिटी के अलावे, किसी एक योग्यता के अलावे और भी बहुत सारी योग्यताएं इन बच्चों में पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है एग्जिबिट सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द एरियाज ऑफ देयर गिफ्टेडनेस ओनली, केवल अपने उपहार के क्षेत्र में या क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन। अर्थात अपने क्षेत्र में उनका जो अपना फील्ड होता है उस फील्ड में तो अच्छे होते ही हैं और साथ में किसी और फील्ड में भी वो अच्छे हो सकते हैं। नॉट ओनली एकेडमिकली talented but also in music, drama, painting, mechanical work, social leadership, physical activities like games, sports, creative, scientific experimentation। अर्थात ऐसे बच्चे जो होते हैं ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक रूप से ही टैलेंटेड नहीं होते हैं, शैक्षिक रूप के अलावे भी, शैक्षिक क्षेत्र के अलावे भी बाकी क्षेत्र में भी यह काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं। जैसे म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, यांत्रिक कार्य के क्षेत्र में, इसके अलावा सामाजिक नेतृत्व करने के क्षेत्र में। अर्थात ऐसे बच्चे के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अर्थात बाकी क्षेत्रों में भी ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं।
फिजिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं वो, अर्थात शारीरिक रूप से भी वो उनकी जो क्रियाएं होती हैं वह काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसे गेम्स में, स्पोर्ट्स में, जो भी क्रिएटिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, जो भी वैज्ञानिक रूप से जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट ये काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, अर्थात मोटर एक्टिविटी इनका काफ़ी डेवलप होता है। नॉट नेसेसरी टू हैव हाई IQ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों का जो IQ होगा वह अधिक ही होगा तो हम बोलेंगे कि ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अर्थात वो जिस क्षेत्र के अंतर्गत हैं उस क्षेत्र में उनका IQ अधिक हो सकता है, लेकिन हम ओवरऑल IQ की हम बात करें तो यह ज़रूरी नहीं है कि उनकी IQ अधिक होगी। हो सकता है कि बच्चे म्यूजिक के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा हो तो उस लेवल पे, उस स्तर में, उस टैलेंट में उनकी IQ जो होगी, बुद्धि लब्धि जो उनकी होगी वह काफ़ी अच्छी हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, अर्थात प्रतिभाशाली बालक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हमें उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा, अर्थात सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन बालकों की विशेषता क्या होती है, अर्थात हमें ऐसे बालकों की विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। साथ ही ओपिनियन एंड रिपोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अर्थात हमें इन बच्चों को पहचानने के बाद, जब हम इन बच्चों की पहचान कर लेते हैं, अर्थात इनकी विशेषताओं को हम जान लेते हैं, तो फिर हम इनके पेरेंट्स से, इनके माता पिता से, इनके मित्रों से, इनके टीचर्स से और बाकी जो इनके जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों से हम चर्चा कर सकते हैं। उन लोगों से इस बच्चे के बारे में ओपिनियन पूछ सकते हैं, उनका विचार जान करके हम इन बच्चों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तथा अचीवमेंट टेस्ट लेकर के, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करके, उपलब्धि परीक्षण करके हम इन बच्चों के बारे में जान सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ यह होता है कि जो टीचर पढ़ाता है, जो शिक्षक पढ़ाता है, उससे संबंधित टेस्ट लिए जाते हैं, उससे संबंधित जो परीक्षण किए जाते हैं, उस परीक्षण को ले करके, अर्थात वैसे परीक्षण को कंडक्ट करके हम यह जान सकते हैं कि बालक कितना अचीव किया है, अर्थात वो बालक के अचीव करने का जो तरीका है वह क्या है, और उससे हमें उसके गिफ्टेडनेस का पता चल सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट करके, अर्थात ऐसे बच्चों की अभी योग्यता को टेस्ट करके, उनकी योग्यता कितनी है, उनकी योग्यता को, उनकी अभिरुचि को, इन सारी चीज़ों को हम परीक्षण करके भी हम इन बच्चों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन बच्चों की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट करके, जो IQ टेस्ट करते हैं हम बच्चों का, बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण किया जाता है, अर्थात बुद्धि परीक्षण हम करके इन बच्चों का भी पहचान आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बुद्धि से संबंधित परीक्षण बनाए गए हैं, उन परीक्षणों को हम कंडक्ट कर सकते हैं। वैसे परीक्षण हम क्लास में कर सकते हैं और आसानी से हम उन बच्चों की बुद्धि लब्धि के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में, अर्थात उनके प्रतिभाशाली क्षमताओं के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे और कर सकते हैं, लर्न रैपिडली एंड ईजिली। ऐसे बच्चे जो होते हैं वे आसानी से किसी चीज़ को सीख जाते हैं। अगर क्लास के अंदर में, कक्षा के अंदर में ऐसे बालक होंगे तो टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है वो जल्दी वो सीख जाते हैं। तो एक तो ये विशेषता इनकी होती है कि काफ़ी आसानी से, काफ़ी तेज़ी से किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो आसानी से सीख जाते हैं। यूज ग्रेट डील ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के महान उपयोग करते हैं। महान उपयोग का यहाँ पे अर्थ है कि अत्यधिक उपयोग करते हैं, अर्थात ऐसे बच्चे का जो कॉमन सेंस होता है, ऐसे बच्चे की जो सामान्य ज्ञान होती है वह काफ़ी अधिक होती है। कॉमन सेंस उनकी काफ़ी अधिक होती है, तो कॉमन सेंस ऐसे बच्चों की अधिक होगी और हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा रीजन थिंग्स आउट, थिंग्स क्लियरली, रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप्स, कॉम्प्रीहेंड्स मीनिंग, रिटेन व्हाट ही हैज़ हियर्ड और रीड विदाउट मच रोट ड्रिल।
बहुत रटे हुए ड्रिल के बिना उसने जो सुना या पढ़ा है उसे समझ पैदा करता है। अर्थात ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी विषय वस्तु को बिना पढ़े और बिना रटे अर्थात बहुत कम पढ़ करके ही आसानी से उन चीज़ों को अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं, उन विषय वस्तु को अर्जित कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की ये खासियत होती है, ऐसे बच्चों की ये विशेषता होती है। इसके अलावा ऐसी कई चीज़ों के बारे में जानता है जिनसे अधिकांश छात्र अनजान होते हैं। ऐसे बच्चे की खासियत यह भी होती है, ऐसे बच्चों की विशेषता यह भी होती है कि ये विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान रखते हैं, विभिन्न प्रकार के नॉलेज भी ये रखते हैं और ऐसे ज्ञान रखते हैं जो बाकी बच्चों के पास नॉलेज नहीं होता। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके पास सिर्फ अपने ही क्षेत्र में ज्ञान नहीं होता और भी बाकी क्षेत्रों में भी ज्ञान होता है और अपने क्षेत्र के अंतर्गत भी इनका जो ज्ञान होता है वह अधिक से अधिक मात्रा में होता है। तो आसानी से इनके अंदर बहुत सारे नॉलेज होते हैं और ऐसे नॉलेज होते हैं जो बाकी छात्र उस ज्ञान से, उस विषय वस्तु से अनजान होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे अधिक से अधिक कक्षा के अंदर में प्रश्न भी करते हैं। हैज़ अ लार्ज वोकेबुलरी विच ही यूज़ ईजिली एंड एक्यूरेटली। अर्थात ऐसे बच्चों के पास शब्दावली जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इनके पास अधिक से अधिक शब्द होते हैं, इनके पास अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी भी प्राप्त होती है। अर्थात इनके अंदर अधिक से अधिक शब्द भी होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों की और भी खासियत होती है, इन बच्चों की और भी विशेषता होती है जिससे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे बच्चे कैन रीड बुक्स दैट 1 और 2 ईयर्स इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास। अर्थात ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने क्लास के समाप्त होने के पहले अर्थात सत्र के समाप्त होने के पहले ही अपने बुक्स को, अपने विषय वस्तु को, अपने पाठ्य पुस्तक को आसानी से निपटा लेते हैं और एडवांस में अर्थात आगे आने वाले जो कक्षाएं उनकी हैं उन कक्षाओं के बारे में भी वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा परफॉर्म डिफ़िकल्ट मेंटल टास्क। ऐसे बच्चे जो होते हैं वैसे टास्क पूरा कर पाते हैं, वैसे कार्य पूरा कर पाते हैं जो कठिन कार्य होते हैं, वैसे कार्यों को भी आसानी से वो पूरा कर पाते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं। आस्क मेनी क्वेश्चंस हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। इन बच्चों के पास अधिक से अधिक प्रश्न होते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनके पास जो नॉलेज होते हैं, इनके पास जो ज्ञान होते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक ये प्रश्न करते हैं अपने टीचर से या फिर इनके माइंड में, इनकी मस्तिष्क में अधिक से अधिक प्रश्न भी होते हैं। डज सम एकेडमिक वर्क 1 और 2 ईयर्स इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास। जो हमने 7 नंबर में बताया वही चीज़ें लगभग 10 नंबर में बताई गई हैं कि जो एकेडमिक वर्क होते हैं, शैक्षिक कार्य जो होते हैं स्कूल के अंदर में, सिलेबस के अंदर में, वे सभी शैक्षिक कार्य को भी वो सत्र समाप्त होने के पहले ही पूरा कर लेते हैं, उसका निपटारा कर लेते हैं। इज अलर्ट, किनली, ऑब्जर्वेंट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली। अर्थात बहुत चौकस और तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं कोई भी प्रश्न अगर किया जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न उनके विषय वस्तु से संबंधित किया जाए तो आसानी से उसका आंसर, आसानी से उसका उत्तर वो दे पाते हैं। ऐसे बच्चों की यह विशेषता होती है। तो इन विशेषताओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आसानी से हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन कैसे दें, ऐसे बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रेन। सबसे पहले उन्हें शिक्षा देने के लिए हमें उनकी पहचान करनी होगी, उनको पहचानना होगा। पहचान हम कैसे कर सकते हैं? उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए, जो विशेषता हमने अभी बताया उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बालकों की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। सेग्रेगेशन ऑफ क्लासेज, वर्गों का अलगाव करके, अर्थात उनकी जो कक्षाएं हैं, इन बच्चों की कक्षाओं को हम अलग कर सकते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड हम अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हम कक्षाओं को अलग करके, यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, उन बच्चों से इन बच्चों को अलग करके हम इन्हें पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने का तरीका, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि इत्यादि डिफरेंट टाइप के यूज करने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार से यूज करने पड़ते हैं। तो एक तो ये काम हम कर सकते हैं। उसके
अलावा रैपिड प्रमोशन, इन बच्चों को तीव्र स्थानांतरण करना चाहिए। अर्थात अगर अपने पाठ्य पुस्तक को, अपने शैक्षिक कार्य को अगर ये पूरा कर लिए हैं, पूरा कर चुके हैं, तो हम इन्हें दूसरे कक्षा में स्थानांतरण कर सकते हैं, दूसरे कक्षा में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो हम प्रमोट भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों के बारे में या फिर व्यक्ति के बारे में, बहुत कुछ महान व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत ही कम उम्र में, जैसे पियाजे के बारे में आपने पढ़ा होगा, पियाजे ने बहुत ही कम उम्र में पीएचडी और पीजी वगैरह का डिग्री उन्होंने हासिल कर लिया था, क्योंकि वो एक गिफ्टेड चिल्ड्रेन के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल अटेंशन, इन बच्चों के ऊपर हमें इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करना होता है, व्यक्तिगत रूप से हमें इनकी देखभाल करनी होती है, इनका केयर करना होता है। इनके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं, ये कैसे पढ़ रहे हैं, इन्हें कैसे और पढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अधिक से अधिक अटेंशन करने की, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है एज अ टीचर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम हैं, जो कोर्सेज हैं, उन कोर्स को विविधतापूर्वक हम पढ़ा सकते हैं, अर्थात उन कोर्स को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो कोर्स हैं उस कोर्स में विविधता होनी चाहिए। इसके अलावा एम्पल होम टास्क, यानी कि इन बच्चों को जो गृह कार्य दिए जाने चाहिए वो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में दिए जाने चाहिए। अर्थात जो इनके गृह कार्य दिए जाते हैं, जो इन बच्चों को होम वर्क दिए जाते हैं, जो भी एक्टिविटी वगैरह दिए जाते हैं, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो इन बच्चों को असाइनमेंट वगैरह अधिक से अधिक मात्रा में दी जानी चाहिए। टू हेल्प द वीक स्टूडेंट, ऐसे बच्चों को यह बताना चाहिए कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, उन बच्चों का ये अधिक से अधिक हेल्प करें। तो हम क्लास के अंतर्गत ऐसे कार्य भी करवाते हैं। प्राइमरी सेक्शन के अंतर्गत, सेकेंडरी क्लास के अंदर में जो भी गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उन बच्चों को हम आगे खड़ा करके बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए, अर्थात ये बच्चे जो होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये बाकी बच्चों को हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ऐसे भी हम कार्य इन बच्चों को दे सकते हैं। इनरिचमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी इनरिच करके, उसको भी अधिक से अधिक विस्तार करके, उसके बारे में भी एक्टिव करा करके, उसके बारे में भी हम अधिक से अधिक एक्टिविटी इन बच्चों से करवा सकते हैं, अर्थात क्रिया करवा सकते हैं। इनके शौक़ को ध्यान में रखते हुए, इनके हॉबीज़ क्या हैं, इनके शौक़ क्या हैं, इनके इंटरेस्ट क्या हैं, इनकी इंटरेस्ट किस फील्ड के अंतर्गत है, इसको भी हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। इसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, एजुकेशन के अंतर्गत ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हम लाइब्रेरी भी ओपन कर सकते हैं। लाइब्रेरी ओपन करने का मतलब ये है कि इन बच्चों के लिए लाइब्रेरी हमेशा ओपन होने चाहिए, हमेशा खुले रहने चाहिए। वहाँ पे जाकर के अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करें, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, डिफरेंट टाइप के जो भी बुक्स होते हैं, उन बुक्स का अधिक से अधिक ये अध्ययन करें। तो इन बच्चों को लाइब्रेरी से संबंधित फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, अर्थात पुस्तकालय की सुविधा भी मिलनी चाहिए। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात इन बच्चों को उत्तरदायित्व देना चाहिए, कार्यों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो भी कार्य इनको दिए जाते हैं, वो कौन से कार्य दिए जा रहे हैं, कब इन्हें पूरा करना है, अर्थात इन बच्चों के ऊपर, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अधिक आवश्यक है। कॉम्पिटेंट एंड नोबल टीचर्स, ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर हम शिक्षा की बात करते हैं इन बच्चों के लिए, तो शिक्षक जो होने चाहिए वो काफ़ी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। शिक्षक जो होना चाहिए वो काफ़ी अपने ज्ञान से संबंधित परिपूर्ण होना चाहिए, कौशल से संबंधित परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि शिक्षक जो होना चाहिए वो विद्वान होना चाहिए। विद्वान शिक्षक की ज़रूरत ऐसे बच्चों को होती है। स्कॉलरशिप, ऐसे बच्चे अगर पढ़ने में काफ़ी तेज़ हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, लेकिन इन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी ये वीक हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप की व्यवस्था, अर्थात छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटीज़, ऐसे बच्चों को हॉस्टल की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, अर्थात अगर वो घर से दूर हैं, काफ़ी अलग एरिया में हैं, काफ़ी रिमोट एरिया में अगर रह रहे हैं, काफ़ी दुर्गम इलाके में अगर रह रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जानी चाहिए, यानी कि आवासीय सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए। एजुकेशन के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा प्रतिभाशाली बालक के बारे में। अगर यह विषय वस्तु
तथा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।